कक्षा 12 भौतिक विज्ञान इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी का पहला अध्याय है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। इसमें देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। रगड़ने से होता क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है आपकी, दूसरी वस्तु ये है आपकी, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए या तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएं या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जाएं। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश कितने प्रकार का होता है वो आपको इसमें बताएंगे। वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। वैद्युत आवेश, देखिए यहाँ लिखा है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उनका अनुभव करता है। जी, अब देखिए उनके प्रकार क्या हैं आवेश के। आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋणावेश और एक धनावेश। तो यहाँ एक उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। देखिए कि जो धनावेश हैं दोनों, देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़। आपने दो छड़ ली कांच की और रेशम से दोनों को रगड़ लिया तो दोनों पे प्लस चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ साइनिंग दे रखी है कि जब रेशम से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो वहाँ प्लस आवेश उत्पन्न होता है। और एक इधर दे रखा है कि बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ रगड़ते हैं तो वहाँ माइनस का चार्ज आता है। तो इसे ध्यान में रखना कि रेशम की छड़ को कांच से रगड़ने पर पॉजिटिव और बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ रगड़ने पर माइनस का चार्ज आता है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी दिखाया है कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित माने एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे से दूर के लिए बल लगाते हैं, दूर जाने के लिए बल लगाते हैं। यहाँ पर भी देख रहिए, यहाँ पे माइनस उत्पन्न हुआ है दोनों पे, इस पे भी माइनस आवेश है, इस पे भी माइनस आवेश है। ये एक जैसे आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक ही प्रकार के आवेश, चाहे वो धन धन के हों चाहे ऋण ऋण के हों, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों जगह प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि हम एक प्लस का आवेश ले लें, एक माइनस का आवेश ले लें, अर्थात हमारे पास एक रेशम से रगड़ी गई छड़ है कांच की और एक बिल्ली की खाल से एवोनाइट से रगड़ी गई छड़ है। तो ये तो आपको पता है कि जब रेशम की छड़ को कांच से रगड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा और बिल्ली की खाल से एवोनाइट की अगर छड़ को रगड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस का आवेश आ जाएगा। जब एक पे प्लस का आवेश है और दूसरी पे माइनस का आवेश है, अब दोनों को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर। इस खिंचाव के कारण जो इनके बीच में जो बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आकर्षण बल। देखिए बीच में लिखा भी है कि दोनों वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला बल है वो आकर्षण बल कहलाता है। तो आप इस चीज़ से परिचित हो गए होंगे कि जब एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं तो वो आकर्षण बल कहलाएगा और एक दूसरे से दूर की ओर प्रेरित करने वाला बल या धक्का देने वाला बल वो आपका प्रतिकर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया। आपके आवेश के प्रकार दो हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब धनावेश और ऋणावेश के बाद देखिए एक यहाँ पे चीज दे रखी है बहुत बढ़िया, ये जो कि मैंने आपको बता दी है, समझ लीजिए। देखो यहाँ दे रखी है जो चीज़ है
कि सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक ही प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अलग अलग प्रकार के आवेश हों, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इन्होंने देखिए एक यहाँ पे दिया है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि आवेश को किस तरह से उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न कैसे होता है। वैसे तो आपको बता दूं कि आवेश का संरक्षण का नियम भी है, न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। यह तो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया होगा देखिए कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसके रगड़ने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उससे आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और कोई उसमें वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आवेशन की विधियाँ। तो आवेश की कितनी विधियाँ यहाँ पे दी हैं? एक तो दिया घर्षण द्वारा आवेशन और एक दिया है चालन द्वारा आवेशन। तो घर्षण वाला क्या है मैंने आपको बता ही दिया, देखो इसमें दे रखा है कि घर्षण वाली जो मेथड है इसमें देखिए, यदि किन्हीं दो उपर्युक्त पदार्थों को अनुकूलित परिस्थितियों में परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है, तथा ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ आपको बस ये चीज़ समझनी है कि एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, मान लीजिए दो वस्तु हैं आपके पास, दोनों को आपस में आपने इन दोनों को आपस में रगड़ा अच्छे से, तो मान लीजिए इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं, ये आपका A है और ये आपका B है। तो मान लीजिए B से कुछ इलेक्ट्रॉन A पे आ गए, तो अब A पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो इस पे तो माइनस का चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी किस पे हुई? B पे। तो B पे कमी हुई तो उस पे आवेश उत्पन्न होगा प्लस का। ये आप बात ध्यान रखेंगे। अगर कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि एक वस्तु पे सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश कैसा होगा? तो माइनस का आवेश होगा। अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश माइनस का होता है, यानी ऋण आवेश होता है। तो यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर आपका आवेश होता है प्लस का। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, देखिए जो आवेशन की जो विधि है दूसरी जो दे रखी है चालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। तो आप इसे अपने आप से पढ़ लेना, मैं बस आपको इसकी बता देता हूँ थ्योरी क्या है कि किस तरह से ये आवेशित किया जा सकता है, उसको मैं आपको समझाऊंगा एक चित्र के माध्यम से, और उसे आप अपने नोट्स बना करके अपने फेयर में नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास दो चालक हैं, एक ये है और एक ये है। दो चालक हैं और दोनों चालक कैसे हैं? जिनमें कोई आवेश नहीं है किसी प्रकार का। इन दोनों को हमने सटा के रखा है एक दूसरे से। देखिए एक ए आपका एक A है और एक B है, और दोनों को हमने देखिए यहाँ पर टच कर रखा है। क्या कर रखा है? टच। अब जब दोनों गोले एक दूसरे टच हैं, यहाँ पर कोई आवेश तो है नहीं इस समय, आवेश जीरो है। क्या है? जीरो। लेकिन जब हम कोई आवेशित क्षण इन गोलों के पास में लेके आते हैं यहाँ पर, जिस पे आवेश मान लीजिए प्लस का है। किसका है? प्लस का है। यहाँ पे जब आवेश प्लस का है इस गोले के समीप ले जाते हैं तो देखिए ये क्षण जो है इसके पास ले गए, गोले के पास, ये यहाँ पर टच नहीं हुई है,
थोड़ी सी समीप गई है। तो अब मुझे एक आप बात बताइए कि इस पे प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस का आवेश है। इस छड़ पर किसका आवेश है? प्लस का आवेश है। अब ये गोला आपका चालक है, इसके पास जब इसे ले जाएंगे तो हमेशा इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं प्रत्येक चालक में। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। एक प्लस आवेश वाले और एक माइनस आवेश वाले। माइनस वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और प्लस वाले प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे वो इससे छड़ से अब मैक्सिमम दूरी बनाएंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो छड़ के पास आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चिन्ह है, छड़ पर प्लस का चिन्ह है। और विपरीत प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे से अपने जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस सतह पर जो आएगा चिन्ह, यहाँ पे जो आवेश का जो प्रकृति होगी वो माइनस की होगी और इससे मैक्सिमम दूरी इधर है, यहाँ पे प्लस की चार्ज उत्पन्न हो जाएगी। क्यों होगी? जितना आवेश यहाँ माइनस का खिंच करके आ जाएगा उतना ही प्लस का आवेश इधर उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस छड़ को, ये जो छड़ है इसे बिना हटाए यहाँ से इन गोलों को यहाँ से पृथक कर देते हैं हम। देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर कि ये छड़ अपनी जगह पर है और ये जो गोल, ये दोनों जो चालक थे एक दूसरे से सटे हुए थे, वो यहाँ से हमने दूर कर दिए। तो इस पे माइनस का चिन्ह है यहाँ पे और इस पे है प्लस का। अब हमने ये छड़ यहाँ से पूर्णतया हटा दी, यहाँ से अलग रिमूव कर दी। तो अब देखिए इसकी कंडीशन देखिए, डी कंडीशन में आकर के इसमें के जो आवेश था माइनस वाला, ये पूरे गोले पे समान रूप से वितरित हो गया और ये वाला जो था प्लस का, ये भी पूरे गोले पे समान रूप से वितरित हो गया। इस विधि को कहते हैं चालन विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करना। ये तो आपकी हो गई दूसरी चीज। अब अगला पॉइंट है आपको इसमें वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण कि क्या गुण होते हैं। तो आपको ये चीज मैंने आपको बताई दी पहले, आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे करते हैं। समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब आवेश का संरक्षण का नियम देखिए यहाँ दे रखा है कि आवेश का संरक्षण का नियम क्या है। इन्होंने लिखा है, देखिए मैंने आपको समझा भी दिया था। देखो ये कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। इस नियम को निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि मेन जो हमारा समझने का जो वो था इसका, वो ये है कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते, ये तो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा, देखिए एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है। एक तो ये दे रखा है, यहाँ पढ़ के देख लीजिए पहले वाले को। दूसरा वाला ये है, देखिए यहाँ पे युग्म उत्पाद वाला, एक युग्म विनाश वाला दे रखा है। यानी गामा पे देखिए कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन जब गामा जो है दो जगह टूटता है, एक पॉजिट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में यहाँ एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ आवेश बिल्कुल जीरो रहेगा। यानी पूरे सिस्टम का आवेश, इधर का पूरा आवेश, इधर का पूरा आवेश, दोनों का आवेश सेम है। यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, लेकिन यहाँ दो जगह बटा हुआ है, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का। इसी प्रकार से मान लीजिए देखो आपको देखा यहाँ प्लस का आवेश यहाँ माइनस का आवेश, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का बराबर जीरो आवेश यहाँ भी जीरो है। देखिए बात है कि यहाँ पर जो है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर के दो गामा फोटोन बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। तो आपको केवल ये समझना था कि आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है।
और इसके अगला जो है दे रखा है बिंदु वैद्युत आवेशों की योज्यता। तो इसमें कुछ नहीं है, आप ये मानिए किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगतिकीय योग के बराबर होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक आवेश कोई चालक है जिस पे आवेश छोटी छोटी मात्रा में बटा हुआ है। मान लीजिए एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, जितना भी आवेश के टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले कण का आवेश है Q1, दूसरे का है Q2, तीसरे का है Q3, चौथे का है Q4। इस तरह से इन्होंने दिखाया, देखिए Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके जो प्लस का है वो प्लस का दिखा दिया, माइनस का उसे माइनस का दिखा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पूरा जो चालक है उसमें टोटल आवेश Q बराबर इसमें आंशिक रूप से जितने भी आवेश हैं उन सबके टोटल यानी उन सबके योग के बराबर होता है। यानी कि जितना भी दे रखा उन सबको जोड़ देंगे आप, Q1 प्लस Q2, माइनस का तो माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस जो भी आवेश दिया उसमें माइनस का दिया होता है प्लस का दिया, उन सबको जोड़ देंगे। यानी कि आवेशों का बीजगणितीय योग पूरे सिस्टम के आवेश के बराबर होता है, पूरे निकाय के आवेश के बराबर होता है। अब मेन बिंदु है इसमें, सबसे बढ़िया बिंदु इस चैप्टर में यहाँ पे ये मिला है कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित कभी कभी सवाल भी दे देता है और आपसे पूछ भी लेता है इस फॉर्मूले को कभी कभी, तो कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। क्वांटीकरण देखेंगे क्या होता है। देखिए, जो प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, इसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई के साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। अब कोई भी वस्तु हो उस पर जो है मैंने आपको बताया था आवेश जो है कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो मैंने आपको बताया था जब भी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। जब इलेक्ट्रॉन एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं ही लेके जाता है तो आप जानते हैं कि कभी भी आवेश को इसके गुणांक में ही तोड़ा जा सकता है, इसके अलग नहीं तोड़ा जा सकता। अब मान लीजिए मैंने इसको E मान लिया, इस आवेश को क्या मान लिया, E। इन्होंने देखो दे भी रखा है यहाँ पे कि ये वाला जो दे रखा है E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, लेकिन होता माइनस का है, लेकिन यहाँ E लिया गया है। E का मतलब ये लिया गया है मूल आवेश बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, मूल आवेश, क्योंकि ये इससे छोटा आवेश और नहीं हो सकता। जैसे कहें कि क्या कोई ऐसा आवेश हो सकता है जिसका मान 1.7 गुणा 10 की घात -19। तो देखिए इसमें अगर इसका इसमें भाग दें तो एक पूर्णांक संख्या मिले तो ये हो सकती है, और पूर्णांक संख्या न मिले तो ये आवेश नहीं होगी। तो हम देख ही रहे हैं कि देखो इससे ये संख्या से तो ये संख्या कट जाएगी। अब 1.7 में 1.6 का भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, तो ये आवेश संभव नहीं है। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर देखेंगे किसी भी वस्तु पर आवेश +-E +-2E +-3 के रूप में ही हो सकता है, ऐसे भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, आवेश को हम जब E के रूप में लिखेंगे तो आवेश आपका E के रूप में होगा, 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 10E हो सकता है, 100E हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि 1.9E है। ये भी गलत हो जाएगा, ये आवेश हमारी संकल्पना से बाहर है, ये इस आवेश को हम इमेज नहीं कर सकते। ठीक है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके थोड़े ले जाएंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरी वस्तु पर, तो आवेश उसका आधा चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसे समझाएंगे अच्छे से। एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ -7 कूलम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं। सबसे पहले बात मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन इन्होंने अधिक बताए हैं या कम बताए हैं। सॉरी, कूलम आवेश है वो किसका है, ऋणावेश है। आवेश की प्रकृति कैसी है, ऋणावेश है, माइनस का है। जहाँ माइनस का आवेश हुआ इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ये बात समझ में आ गई आपके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो एक के दूसरे पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिस पर जाते हैं उसमें माइनस का, और जिस पे कम रह जाते हैं उसमें प्लस का आवेश होता है। यहाँ माइनस का आवेश है तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, पहली चीज़ क्लियर हुई। अब कितना आवेश है उसे आपने Q से डिनोट कर लिया। Q बराबर दे रखा उन्होंने 8.0 × 10⁻⁷ कूलम, और मूल आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और आपको ज्ञात करना है n का मान, किसका मान, कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब उसके लिए मैंने आपको उधर पढ़ाया था, देखिए कि जो आवेश है वो इसके बराबर होता है, किसके बराबर, Q बराबर Ne। कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें या कितने उसमें प्रोटॉन हैं, उन सबको जोड़ करके वो n होती है, और E का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मूल आवेश का, तो टोटल आवेश, सॉरी गलती हो गई, देखिए यहाँ जो फंडामेंटल जो दिया है वो Q बराबर Ne है, जहाँ n आपकी जो है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E मूल आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब इसमें आप Q का मान लगा देंगे और E का मान लगा देंगे, N का मान निकाल लेंगे आप हल करके देखिए। यह फॉर्मूला आपका Q बराबर Ne था। तो अगर हम मान लिए N का निकालना, इसको इधर लाएंगे तो इसके बट्टे में जाएगा, तो देखिए E जो है, तो आपका जो बन गया फॉर्मूला क्या बना, Q/E। ये Q का मान है, ये E का मान है, और देखिए ये 7 है माइनस की, और नीचे माइनस की कितनी है, 19 है। जब हाथ को ऊपर ले जाएंगे माइनस की 19 से प्लस की 19 हो गई, और माइनस के ऊपर 7 हैं, तो 19 में 7 गए तो कितने बचे, 12 घात बची, तो 10 की घात 12, तो ऐसे ये आ गई, इनमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात आती है ये कि यो 8.0 है और नीचे है 1.0, तो आप ये दशमलव से दशमलव को हटा देंगे, 16 से 80 को काटेंगे 5 बार, तो ये 5 इस तरह से आ गया। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि इस पर सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो एक और क्वेश्चन रहेगा, उसे आप अपने करेंगे, और आप ये क्वेश्चन आप हमें ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक, इन दोनों को हल करके जो मैंने आपको एग्जाम में बताया उसके आधार से। आज की वीडियो हम यही रोकते हैं और अगली क्लास अगले दिन आपको देंगे। ठीक।